Welcome future IDN. So this question is from linear algebra and the question is from CSIR NET previous year exam. So V is a vector space such that V जो है वो हमें ऐसे define कर रखा है, V के अंदर U belongs to R3 है and such that m u raised to the power t equals to ut. यहाँ पे ut जो है ये डिफाइन कर रहा है ट्रांसपोज ऑफ u, ठीक है। एंड u अगर मैं कंसीडर करूँ वो R3 से है, मतलब u अगर इस टाइप का होगा कि मैट्रिक्स होगी मान लो x y एंड z टाइप की, ट्रांसपोज u का क्या हो जाएगा, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स विच इज़ x y एंड z, सो दिस इज़ u ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि v ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर u R3 से आएंगे और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे m ut इक्वल्स टू ut, जहाँ पे m ये डिफाइन है और थीटा की वैल्यू दे रखी है 0 से π/2 के बीच में। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। m ut इज इक्वल्स टू ut, m दे रखा है 1 0 0 0 कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा 0 साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा, साथ में u ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। आप u v w भी मान सकते हो, आपको जो सही लगता है आप वो कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा नॉर्मली x, वैसे भी ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 3 × 1 का है, तो 3 × 1 की ही एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से आएगा y कोस ऑफ थीटा माइनस z साइन ऑफ थीटा, यहाँ से आएगा y साइन ऑफ थीटा प्लस z कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। अब x तो x के इक्वल नॉर्मली है ही है ना, ये तो सिंपल है, बट यहाँ पे इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, मतलब y कोस थीटा माइनस जेड साइन थीटा को y के इक्वल होना पड़ेगा और y साइन होना पड़ेगा, तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो अब ये y के इक्वल कब हो सकता है, जब हमारे पास कोस थीटा तो 1 हो जाए और साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। और यहाँ से z के इक्वल कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए और कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब दोनों के लिए सेम ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि कोस थीटा 1 हो जाए और साइन थीटा 0 हो जाए। बट इंटरवल हमें ये दे रखा है, अब इस इंटरवल के अंदर कोस थीटा तो 1 हो नहीं सकता और साइन थीटा 0 नहीं हो सकता है ना। तो मतलब क्या होगा कि हमें कोई भी ऐसी वैल्यूज़ थीटा की नहीं मिलेंगी सच दैट हमारा ये दोनों कंडीशंस सॉल्व हो जाएं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, y को 0 लो और z को 0 लो, कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा इसके अलावा, ठीक है। थीटा से तो हम नहीं वैल्यू फाइंड कर पा रहे, तो दैट मीन्स u हमारे पास क्या बचेगा, u ट्रांसपोज x 0 0, तो मतलब u कितना हो गया x 0 0, y और z को तो 0 ही होना पड़ेगा इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए। तो मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया, तो दैट मीन्स v की डायमेंशन कितनी होगी, 1 पॉसिबल है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, थैंक यू।